सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस और साथ ही में हम देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट वीक। सो हमारे बेसिक क्राइटेरिया है स्टॉक सिलेक्शन का। फर्स्ट वन इज़ प्राइस एक्शन, सेकंड स्ट्रक्चर और पैटर्न ऑफ स्टॉक्स एंड थर्ड वन इज़ वॉल्यूम। सो हम स्टार्ट करते हैं ग्लोबल मार्केट से। सो ग्लोबल मार्केट में इंपॉर्टेंट है डाउ जोन्स। सो डाउ जोन्स में अभी कुछ ऐसा मेजर चेंजेस है नहीं, इंडेक्स कंसोलिडेशन ही कर रहा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं निफ्टी में ऑलमोस्ट ये जो है ये ट्रेंड लाइन बन रही है निफ्टी में। और इसके बाद अगर हम इसको देखते हैं अच्छे से एनालिसिस करके तो इस लेवल पे ऑलमोस्ट स्टॉक्स ने ये ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस का काम किया है और इसके बाद स्टॉक्स में ये थोड़ा सा यहाँ से रिवर्सल साइन दिखाई दे रही है। बट आज के ओवरऑल कैंडल की क्लोजिंग देखा जाए तो स्ट्रांग हुई है, तो देखना पड़ेगा कि यहाँ से निफ्टी कैसा रिएक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग नया पोजीशंस बनाने के लिए ठीक होगा। फिर अगर हम इसको 1 आवर पे भी एनालिसिस करते हैं तो 1 आवर पे एनालिसिस के लिए स्टॉक्स ने ये आज की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग तो दी है, बट यहाँ पे और वॉल्यूम भी थोड़ा बहुत ठीक है, बट ये उतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा क्योंकि हम इसके लिए और थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ेगा कि कैसा स्ट्रेंथ आता है निफ्टी के साथ में और बैंक निफ्टी में भी कैसा स्ट्रेंथ है। बैंक निफ्टी भी सेम ट्रेंड लाइन काम कर रही है, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस से काम किया, यहाँ से स्टॉक्स नीचे और अभी कल और आज स्पेशली ये निफ्टी ने अच्छी क्लोजिंग दी है। बट हमें देखना पड़ेगा कि निफ्टी में बैंक निफ्टी में जिसका ज़्यादा वेटेज है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सो सबसे ज़्यादा वेटेज है ICICI बैंक अगर एनालिसिस करते हैं तो ये यहाँ से वीकली लाइन से ऊपर है और स्टॉक्स ने आज का क्लोजिंग अच्छा दिया है। तो ओवरऑल ICICI बैंक ठीक है, बट इसके साथ में अगर देखा जाए HDFC तो ये न्यूज़ फ्लो की वजह से स्टॉक्स ऊपर गया था, जिसके बाद ये शार्प रिकवरी। इसलिए ये जो होता है ये सप्लाई साइन, इसलिए आपको कोई भी स्टॉक्स अगर ऊपर जाता है तो बाय नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से आपका पूरा रिस्क मैनेजमेंट ये हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। फिर इसके बाद है कोटक बैंक में भी अगर देखा जाए तो 200 mm एवरेज के नीचे उतना कुछ स्ट्रेंथ है नहीं। एक्सिस बैंक में थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ है, बट इसमें ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उतना इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये रेजिस्टेंस होता है, इसके ऊपर देखेंगे तो ठीक है। फिर है इंडस में अभी एक रेंज में ये जो रेक्टेंगल पैटर्न है इसके ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होता है तो ये ठीक होगा। फिर है SBI भी ठीक है, बट एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ही कम है। तो हमें बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई अच्छा लगता है तो ICICI बैंक है, क्योंकि इसमें ये 200 mm एवरेज के ऊपर और ये जो कैंडल में क्लोजिंग दिखाई दी है वो अच्छी खासी क्लोजिंग है। सो आज की कैंडल अच्छी खासी क्लोजिंग है। सो फिर इसके लिए ICICI बैंक तो सभी बैंक में से हमें ठीक दिखाई दे रहा है। सो हमें ICICI बैंक पे ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अगर हम कुछ स्टॉक्स को देखते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो मैं एक बात बोलूँगा कि अगर आप बिगिनर ट्रेडर है तो आप स्पेशली स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्रेफर कीजिए लार्ज कैप स्टॉक्स, क्योंकि इसमें ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होते और आपको रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा खासा मैनेज हो जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं लार्ज कैप में टाटा स्टील को अगर हम प्रेफर करते हैं तो टाटा स्टील में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम आया है, ठीक है। तो इस हिसाब से टाटा स्टील थोड़ा सा अच्छा होगा और मेटल सेक्टर्स भी अभी थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर ठीक है। बट टाटा स्टील एक अच्छा है, हमें आप डेफिनेटली अपनी लिस्ट पे रखना चाहिए। फिर देखते हैं पीडीलाइट में भी अच्छा खासा वॉल्यूम है, इसमें देख सकते हैं। तो बट स्टॉक को थोड़ा सा यहाँ से कंसोलिडेशन फेज में होके कंसोलिडेशन फेज नहीं है तो हमें इस पर और थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फिलहाल जिंदाल स्टील भी अच्छा खासा अप ट्रेंड नहीं है और स्टॉक्स काफ़ी ऊपर गया है, तो हमारा रिस्क रेशो इसमें अच्छा नहीं है, इसलिए हम इसको मैं स्पेशली रिस्क मैनेजमेंट को ज़्यादा ध्यान देता हूँ, तो हम इसलिए जिंदाल स्टील को प्रेफर नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपने स्टॉक्स को अगर यहाँ पे अगर आपने बाई किया होता है इस रेंज में तो डेफिनेटली आपका रिस्क रेशियो अच्छा होता था, ठीक है, क्योंकि आपका एंट्री पॉइंट यहाँ पे होता था ब्रेकआउट में। सो ओवरऑल ये था, बट अभी यहाँ से ओवरऑल आपका रिस्क रेशियो अच्छा नहीं है। सो जिंदाल स्टील को अपने लिस्ट में से रखेंगे। फिर इसके बाद है रिलायंस में भी ये स्टॉक पे अच्छी वन साइड रिकवरी, फिर ये रेजिस्टेंस का काम किया था यहाँ से, तो स्टॉक्स नीचे आज की क्लोजिंग तो अच्छी हुई है, फिर देखना पड़ेगा। बट अभी डेफिनेटली अपनी लिस्ट पे होना ही चाहिए कि यहाँ से थोड़ा ये नया ट्रेंड लेता है, तो उसके लिए रिलायंस का टारगेट हो जाएगा 20 लाख। फिर उसके बाद है L&T में भी ओवरऑल ठीक है,
क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी अच्छा खासा है ट्रेन में, तो उसके हिसाब से L&T डेफिनेटली वॉच में रखना चाहिए कि वॉल्यूम यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू थोड़ा सा ठीक नहीं है, बट लिस्ट के लिए ठीक। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर बैक टू बैक ये ग्रीन कैंडल आया है यहाँ पे, सो देख सकते हो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल है, सो ये डेफिनेटली अच्छा स्टॉक है। फिर है टाटा मोटर्स उतना कन्विंसिंग नहीं है, बट ये ठीक है हमारे लिस्ट में रखने लायक। फिर टाटा पावर मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर कोई स्टॉक ऊपर जाने के बाद आपका रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क रेशो बहुत बिगड़ जाता है तो अच्छा नहीं रहता है, इसलिए स्टॉक्स नीचे भी आ सकता है। अगर आपने स्टॉक में इस लेवल पे एंट्री किए होते तो ये स्टॉक्स अच्छा था, बट इस यहाँ पे अभी रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। डेफिनेटली आपको ऐसे स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेनी चाहिए और ऊपर जाने के बाद। फिर हम डिस्कस करते हैं अभी कुछ मीडियम एंड स्मॉल कैप पे। सो लास्ट वीक हमने बात किया था रेमंड पे। सो रेमंड में ये जो है इनमें अच्छा खासा वॉल्यूम है स्टॉक्स में। फिर स्टॉक इस बॉक्स से ब्रेकआउट होके यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, तो डेफिनेटली आपके बाद क्योंकि ये अच्छा आप मुँह दे सकते हैं, इसमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, तो आपको डेफिनेटली इस पर ध्यान देना चाहिए। फिर है पॉलीकैब की लास्ट वीक जो है ये डेफिनेटली वॉल्यूम अच्छा है इसमें। फिर लास्ट वीक स्टॉक यहाँ पे था तो अभी इसमें अच्छा मोमेंट दिखा है इस वीक। सो अगर ये इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर होता है तो ये फिर से अपसाइड में, तो डेफिनेटली पॉलीकैब भी अच्छा है। फिर है BSE ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहा है यहाँ से, क्योंकि स्टॉक्स ये यहाँ से ऐसा ऑलमोस्ट ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न का थोड़ा सा साइन दिखाई दे रहा है, तो आपको डेफिनेटली इसको भी अपने इसमें रखना चाहिए। फिर इसके बाद है अडानी एंटरप्राइज काफ़ी, अगर आपने इस स्टॉक को यहाँ पे एंट्री नहीं किया होगा तो अभी ये रिस्की है, बट डेफिनेटली अपनी लिस्ट में रखिए कि ये स्टॉक्स अगर कंसोलिडेशन करके एक अपने आप को करता है तो ये ठीक उसके हिसाब से ठीक होगा। फिर SRF में ऑल टाइम हाई है और स्टॉक्स ठीक है, ये आपको डेफिनेटली वॉच में रखना चाहिए। फिर एंजल वन में ये आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा स्टॉक्स में वॉल्यूम है, फिर यहाँ से कंसोलिडेशन कर रहा है, बट ये कंसर्न की है कि यहाँ पे स्टॉक्स में अभी थोड़े से वीक दिखाई दे रहे हैं, तो ये सप्लाई साइन होता है किसी स्टॉक के लिए। तो अगर स्टॉक्स यहाँ पे कंसोलिडेशन करके थोड़ा सा एक अप मूव ले सकता है, बट वेट करना पड़ेगा इसके लिए एंट्री के लिए, बट आप इसको वॉच लिस्ट में रखिए। फिर प्रिंस पाइप लास्ट वीक से स्टॉक्स में अच्छा खासा वॉल्यूम है और 200 एवरेज के ऊपर जस्ट आया है, सो आप डेफिनेटली इसको वो अपनी लिस्ट में रखिए, क्योंकि यहाँ से ये ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा मूव दे सकता है। फिर है टाटा कंज्यूमर में भी अच्छा खासा वॉल्यूम है स्टॉक्स में, और स्टॉक्स ट्रेंड में ये डेफिनेटली अगर ये आपको यहाँ से एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके एक अप मूव दे सकता है, सो उससे आपका रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छे से मैनेज हो जाएगा और स्टॉक्स में अप मूव का भी चांसेस अच्छा सा हो जाएगा। फिर है KPIT टेक में भी ये अच्छा खासा वॉल्यूम है, सो स्टॉक्स ठीक ही है, बट डेफिनेटली आप इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रखिए। फिर चंबल फर्टिलाइज़र देख सकते हैं, ये अच्छा खासा स्टॉक्स में वॉल्यूम आया है और स्टॉक्स यहाँ से ऊपर है, अगर ये इस रेंज को क्रॉस करता है तो ये अच्छा मूव दिखा सकता है, तो आप इस पर भी ध्यान रखिए। फिर टाटा इलेक्सी में भी देखिए अच्छा खासा वॉल्यूम है, अच्छा खासा स्टॉक्स में वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, और स्टॉक अगर ओवरऑल इसका रेंज देखते तो स्टॉक्स हायर एंड हायर लो के स्ट्रक्चर में बहुत देर से ऊपर ही जा रहा है। तो अगर ये स्टॉक अगर आपको इस रेंज में अगर मिलता है कि कंसोलिडेशन करके इस रेंज तक आता है तो आपके लिए ये एक अच्छा साइन हो जाएगा कि ये एंट्री करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे तो रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से मैनेज नहीं होगा, रिस्क रेशियो बिगड़ जाएगा। बट अगर स्टॉक ये यहाँ से कंसोलिडेशन करके एक नया ये होता है तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके एंट्री के लिए। तो इसके बाद है ATGL भी वन साइड रैली है और यहाँ से ये नहीं है, तो इसको अगर आपने इस स्टॉक में यहाँ पे एंट्री की है तो ठीक है, बट अभी रिस्क रेशियो के हिसाब से ये ठीक नहीं है। इसके बाद है ट्रेंड में भी ये रेक्टेंगल पैटर्न स्टॉक ऊपर है, वॉल्यूम तो है बट अभी एंट्री के लिए कुछ खास नहीं है, बट डेफिनेटली आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए। फिर है बीसॉफ्ट में भी बैक टू बैक वॉल्यूम तो है ही स्टॉक्स में और यहाँ से एक अच्छा एंट्री हो सकता है आपके लिए एंट्री के लिए, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज होने के बाद अच्छा खासा एक अगर अपमूव आ सकता है, सो ये भी हमारे वॉच लिस्ट में रहेगा। फिर है सेंचुरी प्लाई में ये अच्छा खासा वॉल्यूम है स्टॉक्स में
और अभी डेफिनेटली इसमें नहीं है क्योंकि ये डबल टॉप बना है स्टॉक्स ने, और RSI हम देखते तो ये थोड़ा सा एग्जैगरेटेड डाइवर्जेंस टाइप दिखाई दे रहा है। सो ये अभी तो नहीं है, बट अगर कुछ टाइम के बाद अगर ये अच्छे से यहाँ पे अप मूव होता है कंसोलिडेशन करके तो इसमें एंट्री बन सकती है, बट इसको भी अपन वॉच लिस्ट में रखिए। फिर इसके बाद है स्टार का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कि वॉल्यूम अच्छा खासा है, वॉल्यूम स्टॉक्स में अच्छा खासा आया है बैक टू बैक, और बट स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही है, तो हम इसको अभी बाय नहीं करेंगे। बट इसमें वॉल्यूम अच्छा खासा है, इसलिए कम से कम हम इस स्टॉक को इस लेवल को क्रॉस करने देंगे, और ये लेवल जब क्रॉस हो जाएगा तब हम इसको अच्छे से ट्रेड के लिए देख सकते हैं। फिर लास्ट में है इंटेलेक्ट, ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है किसी स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए कि मैं इसकी ज़्यादा स्टॉक को वॉल्यूम के बेस पे इम्पोर्टेंस देता हूँ कि अगर स्टॉक में कभी भी अगर ऐसा वॉल्यूम आता है और ऐसा वॉल्यूम आने के बाद अगर स्टॉक कंसोलिडेशन करता है और कंसोलिडेशन होने के बाद ये स्टॉक्स अच्छा खासा अप मूव, जैसे कि आप देख सकते हैं कि देखिए स्टॉक्स ने अच्छा खासा अप मूव दिया है ऑलमोस्ट। स्टॉक्स ने अगर मैं इसको ये देखते हैं कि कितना परसेंट इसका है, तो यहाँ से लेके ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% रिटर्न हुआ है स्टॉक्स का। सो इसलिए वॉल्यूम का इम्पोर्टेंस बहुत होता है। सो दैट्स इट गाइस। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट हो तो आप हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।